मॉर्निंग। सो अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 6:20 और मुझे निकलना है पुडुचेरी के लिए। कहानी बहुत लंबी है, रास्ता में सुनाता हूँ, चलिए चलते हैं। हेलो जी। सो अभी मॉर्निंग में बज चुके हैं 6:30। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं यार भागने तो मुझे, और मैं हमेशा लेट होता हूँ। देखते हैं क्या होता है अभी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, बट चेन्नई मतलब अभी सुबह सुबह हुआ तो इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, इसलिए हम लोग काफ़ी टाइम से आ गए हैं। अभी 5 मिनट सिर्फ बाकी है। मैंने टिकट कर लिया यूटीएस से और बस निकलते हैं। इसके बाद पहुँचते हैं पौंडीचेरी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सुंदर नज़ारे। हेलो जी। तो पौंडीचेरी आ चुके हैं और मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, इसीलिए मैंने पौंडीचेरी का बहुत ज़्यादा शॉट मैं ले ही नहीं पाया। वो इंसिडेंट मैं आपको बीच पहुंच के या फिर कोई अच्छी लोकेशन पहुंच के शेयर करता हूं। कर रहा था मैं आपसे, वो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि एक्चुअली मैंने यूटीएस से एक टिकट खरीदा गिंडी से इधर का पुडुचेरी तक का, जो कि था अप्रॉक्सीमेटली 45 रुपीज़ का। वेयर इज़ माई ट्रेन में वही दिखा रहा था। है वो लोकल ट्रेन, लेकिन उसका नाम बदल दिया जाता है, मेल और एक्सप्रेस कर दिया जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वो मेल और एक्सप्रेस बन चुकी है और उसका फेयर बढ़ा दिया गया है। वेयर इज़ माई ट्रेन, आई नो दैट कि वो प्राइवेट एप्लीकेशन है, तो उसमें फेयर अपडेट हो या ना हो सरकार को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको कुछ अता पता है नहीं, उसे कैसे पता चलेगा। और अगर तुमने यूटीएस बनाया है तो उसमें ऑलरेडी तुम डाल दो ना कि मतलब क्या कहते हैं उसको, उसमें फेयर डाल दो कि भैया इतने रुपए का फेयर है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी कि उसमें ऑर्डर ही सिलेक्ट करना है कि मेल एक्सप्रेस सेलेक्ट करना है। अब वो जो टीसी थे हमारे, वो बता रहे थे हमें कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेन ही बस चलती हैं कोविड के बाद जितनी भी ऑर्डिनरी ट्रेनें हैं वो सब बंद कर दी गई हैं। अरे जब बंद कर दी गई हैं तो फिर इसके बाद तुम्हें चलाने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो यही सब चूतियापा हो रहा था। और विल्लुपुरम के बाद ऑलमोस्ट जो है वो ट्रेन खाली हो जाती है। तो वो फिर मेरे को बार बार कह रहा था कि मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, मैं तुम्हें आरपीएफ के हवाले कर सकता हूँ। अब ये क्योंकि मेरा काम है, लेकिन अगर सपोज दैट कोई नॉर्मल बंदा है तो वो कितना हड़बड़ा जाएगा, उसको फ़ाइन देना ही पड़ेगा। ऑल तो फ़ाइन देना चाहिए, बिकॉज अगर आपकी गलती है तो फ़ाइन दे दो, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोग होते हैं यहाँ पे जो अपना जेब के लिए कर रहे होते हैं, और वो उस टाइम पे वही कर रहा था वो व्यक्ति। लेकिन मैं समझ चुका था। तो अब क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम है तो मुझे पता है किस प्रकार से इसको हैंडल करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जहाँ भेजना है भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें आरपीएफ के हवाले करना है, तुम्हें कोर्ट लेके चलना है, ये करना है वो करना है, जहाँ लेके चलना है चलो। दूसरी चीज़ लास्ट में क्या हुआ कि जब तीन आरपीएफ वाले आ गए और 2 टीसी आ गए, नहीं सॉरी 3 टीसी आ गए, 2 आरपीएफ वाले आ गए, और फिर इसके बाद साथ में स्टेशन मास्टर भी निकला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर दिया था वहाँ पे। तो लास्ट में मैंने कहा, और वो जो स्टेशन मास्टर वो बिहार के थे, तो वो उन्होंने कहा कि बेटा फ़ाइन दे दो, क्या मतलब होगा बेफालतू तुम बखेड़ा खड़ा करोगे, सही में अब तुम वहाँ कोर्ट की तरफ जाओगे। तो फिर उसने पूछा मेरे से कहाँ के हो, ये फिर मैंने कहा जब यूपी से हूँ। तो फिर कह रहा है कि ये वाला लाइन जो है ना, आई थिंक मैं कभी नहीं भूलूँगा। वो कह रहा था कि अच्छा तभी ये सब तुम्हें एकदम आम बात लग रही है। मैंने कहा मतलब क्या यूपी के लोग इसी तरह होते हैं। एनीवेज़ ये सब चलता रहता है यार। मैं बस ये कहूँगा कि थोड़ा सा जानकारी लेके ट्रैवल किया करो। अब मेरा ये रोज़ का काम है, इसलिए मैं थोड़ी से मतलब मेरे को डर नहीं लगता है। लेकिन सपोज़ दैट कोई बिगिनर या फिर कोई नूबी व्यक्ति अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसको बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। इस तरह में वो कभी कभी परेशान भी हो जाता है, क्योंकि मैंने भी फेस किया है। शुरुआती दिनों में जब मैं इस तरह था, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं रहती थी, मैंने भी फेस किया ये चीज़। तो बस यही इन्फॉर्मेशन था, यही इंसिडेंट था। हालांकि मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का, लेकिन फिर भी कुछ शॉर्ट लेके आपको दिखाता हूँ।
है पुडुचेरी का रॉक बीच। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको पत्थर मिल जाएंगे। पता नहीं यार, मुझे अंदर से ना वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, बिकॉज़ मैं इस तरह के प्लेसेस में बहुत बार जा चुका हूँ और आई थिंक इसीलिए मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। और शुरुआत में वो सुबह एक इंसिडेंट भी हो गया जिसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया, तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ इस प्लेस को। हालांकि इस प्लेस में मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए कुछ ऐसा है नहीं, बिकॉज़ मैं मतलब ऑलमोस्ट साउथ इंडिया पूरा का पूरा ही मैंने घूमा हुआ है, तो इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगहें मैंने देखी हुई हैं, इसलिए मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ी सी फ्रेंच कॉलोनियल वाइब आती है यहाँ पे जब आप आ जाते हैं पौंडीचेरी में, इसलिए मैंने यहाँ पे कई सारे फ्रेंच लोगों को भी देखा है। बट आई वुड से कि अगर आप मतलब समुद्र के शौकीन हैं, आपको थोड़ी सी फ्रेंच वाली वाइब चाहिए, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कहूँगा ओके सा है, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि ये कई लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज आई एम अ माउंटेन टाइप ऑफ पर्सन। मुझे पहाड़ ज़्यादा पसंद आते हैं समुद्र के कंपैरिजन में, तो बस सही है, हो गया। तो मैं अभी यहीं पे बैठ के जो है पुडुचेरी का मज़ा ले रहा था। वैसे यहाँ पे ज़्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बस समुद्र के किनारे आप बैठ सकते हैं। थोड़ी देर में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे मेरी ट्रेन है, तो मेरे को वापस यहाँ से बैंगलोर निकलना है। पुडुचेरी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर आपको थोड़ी सी ना फ्रेंच वाली वाइब चाहिए और समुद्र वाला अगर एरिया आपको पसंद है, तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे लिए नहीं है, बिकॉज मैं थोड़ा सा समुद्री टाइप का पर्सन नहीं हूँ। मुझे समुद्र का इलाका कम पसंद आता है, मुझे पर्वत और हिमालय ज़्यादा पसंद आते हैं। तो दैट्स वाई मैं नॉर्थ इंडिया ज़्यादा पसंद करता हूँ। और या तो फिर ऐसा इसलिए भी हो सकता है बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट साउथ इंडिया पूरा का पूरा कवर किया है, तो बहुत ही छोटी सी एज पे। तो समुद्र मैंने इतना देखा है कि अब मेरा मन मर गया है। तो अब मैं समुद्र से ऊब चुका हूँ एक प्रकार से, इसलिए मुझे पसंद नहीं आता समुद्र। अच्छा, मुझे आपको एक चीज़ ये बतानी थी कि यहाँ पे बहुत मतलब स्कूटी हो या फिर बाइक हो, आप कुछ भी रेंट में ले सकते हैं। लाइक द बाइसिकल चार्जेस वॉज मे बी द 150 रुपीज़ पर डे का, और फिर इसके बाद जो था मेरे हिसाब से था 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से था, जो कि मोटरसाइकिल के लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की आप लोकेशन पे आ रहे हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली लोकेशन है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्राइस जो है वो जस्टिफाई है। तो ये है चेन्नई एक्सप्रेस। ये भाई रोहित शेट्टी वाली चेन्नई एक्सप्रेस नहीं है, कि नॉर्मल तमिलनाडु गवर्नमेंट या फिर जो भी चलाता है रेल प्रधानमंत्री जो भी है, ये उनकी चेन्नई एक्सप्रेस है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अगर ट्रेन अगर एक्सप्रेस को बनाना है तो फिर स्टॉपेज कम करने चाहिए थे। एक्सप्रेस ट्रेन है ना, बिकॉज ट्रेन बदलनी चाहिए थी। ये तो मेमो है, यानी कि बेसिकली लोकल ट्रेन है ये, न इसके स्टॉप कम होते हैं, न ये ट्रेन बदली जाती है, वही मेमो ट्रेन चलाई जाती है, और ना ही स्टॉप कम किए जाते हैं। बस फेयर बढ़ा दिया जाता है और लोकल मेमू की जगह लगा दिया जाता है एक्सप्रेस। तो ये आजकल क्या हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है ना गलत हो रहा है भाई। ये आप एक्सप्रेस ट्रेन बनाते हो तो या तो फिर उसके स्टॉपेज कम करो, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ट्रेन बदलो ना। ये लोकल ट्रेन चलाने का क्या मतलब है? लोकल ट्रेन चला करके फेयर ज़्यादा ले रहे हो और फिर इसके बाद कहते हो कि वो एक्सप्रेस ट्रेन है। कुछ भी हो रहा है आजकल। एनीवे, हम लोग निकलते हैं अभी बैंगलोर के लिए। मुझे बैंगलोर निकलना है। पहले हम लोग जाएंगे चेन्नई एगमोर, फिर इसके पहले सेंट्रल, मतलब एगमोर के पहले कोई स्टेशन पड़ता है चटपट या कुछ क्या, उससे उसमें उतर जाएंगे, और फिर इसके बाद चलते हैं सेंट्रल से फिर चले जाएंगे KSR बैंगलोर सिटी जंक्शन। चलते हैं बैंगलोर।